हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। मैं आपका रवि सर एक बार फिर से आ गया हूं। आज हम लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, आज साइंस लेके नहीं आए हैं, साइंस खत्म कर दिए हम लोग। आज हम ज्योग्राफी लेकर आए हैं, भूगोल, क्लास 10th बिहार बोर्ड। जिन बच्चे का एग्जाम है आज तैयार हो जाइए और सीट बेल्ट लगा लीजिए आप लोग जी। सीट बेल्ट यानी आज हम लोग एक दो क्लास नहीं करने वाले बच्चों, आज पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी करने वाले। कंप्लीट एक वीडियो में पूरी ज्योग्राफी है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, जल्दी भागिएगा नहीं, क्योंकि एक वीडियो देखिए और पूरे संपूर्ण भूगोल की तैयारी करेंगे एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में। तो फटाफट अब रेडी हो जाइए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, यदि आपके दोस्त में है लिस्ट में तो उन्हें शेयर करिए, क्योंकि आज हम लोग पूरे संपूर्ण वीडियो ऐसा पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, इतना खतरनाक वीडियो लेकर आने। तो तैयार रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए और अच्छे से शांतिपूर्वक पढ़ाई शुरुआत करते हैं हम लोग। तो बिना देरी किए क्लास को शुरुआत करते हैं। आज जानेंगे वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग पूरे एसएसटी, जो सबसे बड़ा डर था आपका, उसको हम चुटकी में याद करेंगे। आज चुटकी, यूं चुटकी बजाएंगे यूं सवाल याद हो जाएगा बच्चों। फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट आप लोग जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे एग्जाम देंगे सब में शेयर करो, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक भी सवाल यहां से नहीं बाहर नहीं। क्या लिखा हो? 100% यहीं से आएगा जी। जितना क्वेश्चन एसएसटी पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है जी। एक वीडियो देखिए और अपने सपना का साकार कर लीजिए जी। क्लास 10th का बच्चों वीवीए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, पूरे मैप से पढ़ाए जाएंगे। मैप भी दिख रहा होगा, आज हम लोग मैप भी बात करेंगे, मैप भी पढ़ने वाले हैं। वीडियो में मैप भी चर्चा होगा, कंप्लीट ज्योग्राफी होने वाले हैं, यानी एक वीडियो में पूरा ज्योग्राफी, पूरा जितना संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो फटाफट बिना देर किए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। तब तक हम क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हाँ, अपना अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए फटाफट। एक वीडियो होगा और संपूर्ण तैयारी हो जाए बच्चों, संपूर्ण तैयारी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आ गया। भूगोल पढ़ने वाले हैं, भूगोल। तैयार है ना आप लोग? जो बच्चे रेडी है सब बड़ा यस लिखिए कि सर रेडी है, क्योंकि पहले वीडियो आता था चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन मैं सोचा कि एक ही वीडियो लाते हैं, सब दिन का एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए। एक दिन पढ़ेंगे मन लगा के, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, इतना बड़ा चैप्टर, 10 चैप्टर, 8 चैप्टर कैसे होगा? अरे हम है ना, चुटकी में याद करवा देंगे, चुटकी में यूं चुटकी बजाएंगे यूं सवाल का आंसर होगा, और ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कभी नहीं भूल पाओगे। है कि नहीं? आपकी शायरी भी है कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता। अब मैं तुम्हें इस सवाल याद ना हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बच्चे तैयार हो जाइए और फटाफट पहला चैप्टर का नाम आ गया है संसाधन, विकास और उपयोग। ये दिख रही है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है तो फटाफट कमेंट में बताइए यस सर। दिख रही है ना? संसाधन, विकास और उपयोग दिख रही है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, संसाधन क्या होता है? क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे लेकिन बीच में जानेंगे भी चैप्टर के बारे में। संसाधन, तो संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, यानी जो मानव के, इंसान या मानव बोलिए, इंसान बोलिए, कि आवश्यकता को पूर्ति करता है। इस सारे चीज संसाधन है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, ये बोर्ड भी संसाधन है ना? आपने साइकिल से स्कूल गया होगा, ये साइकिल भी क्या आपका संसाधन है। तो जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करे उस सब क्या कहेगा? संसाधन। तो संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन भी होता है और इसके बाद मानव निर्मित संसाधन भी होता है। तो हम लोग इसे सब्जेक्टिव पार्ट लेके आएंगे, इसमें डिटेल जानेंगे। तो फटाफट, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, तो फटाफट पहला सवाल दिख रहा है, यदि आपको आता है तो कमेंट होता है। एक सवाल 30 सेकंड में मिलेगा बच्चों जी, क्योंकि आज ढेर सारा सवाल है, लंबा वीडियो होगा, समझ गए? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, लंबा होगा तो होगा, लेकिन संपूर्ण ज्योग्राफी को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब बिना देरी किए फटाफट लोग बनाएंगे। जल्दी बताइए, पहला सवाल आ गया स्क्रीन पे, जल्दी बताइए। सौर ऊर्जा जी बच्चों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? जल्दी बताइए। सौर ऊर्जा का आंसर क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य,
यानी सौर ऊर्जा को हमसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय, नवीकरणीय, ध्यान रखिएगा। जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है इसको नवीकरणीय कहते हैं, और जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको अनवीकरणीय कहते हैं। समझ गए बच्चों? फटाफट रेडी हो जाइए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। पहला, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन पुनः पूर्ति योग्य? चलिए फटाफट, सेकेंड सवाल लग गया। ओहो थोड़ा कट जा रहा है ना, चलिए आप नहीं कटेंगे। ये सेकेंड सवाल, जल्दी बताइए सेकेंड सवाल बच्चों जी। निम्नलिखित में बीवीआई सवाल है, बीवीआई याद कर लीजिएगा। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते? यानी कौन से व्यक्ति कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं? किसने कहा था बच्चों? जिम्मरमैन, याद कीजिएगा, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन एक भूगोल के ज्ञानी थे, उन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। फटाफट याद, जिम्मरमैन। किसने कहा था? जिम्मरमैन। कमेंट में लिखिए जिम्मरमैन को, ताकि याद हो जाए जल्दी जल्दी। फटाफट सेकंड का आंसर क्या होगा? जिम्मरमैन। बिना देरी के हम लोग क्लास करेंगे बच्चों। ये तो बताइए फटाफट तीसरा क्वेश्चन, जल्दी स्क्रीन पे दिख रहा है जी। कोयला कौन सा संसाधन है? बात की है, कोयला को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। और नहीं का पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीकरणीय, और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनवीकरणीय। आंसर क्या हो जाएगा? ए। फटाफट बिना देरी के हम लोग सवाल बनेगा, मजा आने वाला बच्चों, मजा आने वाला, मजा आने वाला, क्योंकि क्लास में गर्दा उड़ा देंगे आज, बस आप अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार होता है? जल्दी बताइए, प्राकृतिक संपदा कौन होगा? आंसर बच्चों कोयला, ध्यान रखिएगा जी। प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? सीमित पूछा बच्चों, सीमित, समझ गए ना? ये सब देखिए, ये सब क्या है आंसर? ये सब आपको बोल सकते हैं, अभी बात की है नवीकरणीय है, इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला क्या है? सीमित है, क्योंकि यह अनवीकरणीय है। ध्यान रखिए बच्चों, अनवीकरणीय जी बच्चों, अनवीकरणीय, ध्यान रखिए, अनवीकरणीय बच्चों, कोई दिक्कत? अनवीकरणीय को दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग, समझ गए ना? चलिए 5वां नंबर सवाल आ गया आपके ऊपर, चलिए पढ़िए फटाफट कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? जल्दी बनाइए 5वां का, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? जी, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, जल्दी बताइए। डाकू की अर्थव्यवस्था संबंध किससे बच्चों? संसाधन के नियोजित दोहन से, ध्यान रखिएगा। यदि जो संसाधन यानी जो आपके प्राकृतिक हो या मानव निर्मित संसाधन आपके पास है, लेकिन इसका दोहन कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, उसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी जो चीज है उसको अच्छे से उपयोग करिए, विवेक तरीका से प्रयोग करिए, ताकि लंबा चल सके, आपके साथ अगला पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, है कि नहीं? लेकिन इसका दोहन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। फटाफट याद रखिएगा। 5वां का क्या हो गया? बी। जल्दी बताइए, छठा सवाल आ गया स्क्रीन पे, फटाफट छठा। हाँ बच्चों, छठा आ गया कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर है बच्चों? 112.2, ध्यान रखिएगा, 12.2 किलोमीटर, 12.2 याद रखिएगा किलोमीटर। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए बिना देरी के हम लोग फटाफट करेंगे आज सवाल हम लोग बच्चों। आज मजा आने वाला, पूरा गर्दा उड़ा देंगे सवाल का हम लोग बच्चों। ये बताइए, तट रेखा से कितने किलोमीटर? ये समुद्री था, ये तट रेखा है, जल्दी बताइए, तट रेखा से बताइए जल्दी बच्चों। हाँ आंसर क्या? 200, ध्यान रखिए 200। तट रेखा देगा 200, समुद्री देगा 12.2। कंफ्यूजन मत होइएगा, बैक करके देख लीजिएगा, ये समुद्री था, ये तट रेखा है, कितना था? 200। फटाफट याद कीजिएगा 200। ये बताइए फटाफट क्वेश्चन बच्चों कि पंजाब में किस प्रकार के संसाधन के मामलों में गरीब है? पूछा गरीब है पंजाब, जो है पंजाब आपका गरीब किस में? जल्दी 8वां का आंसर, जल्दी बच्चों फटाफट कमेंट जल्दी, 8वां का। हाँ बच्चों, पंजाब किस में है? खनिज में, कृषि तो रगाड़ के होता है बच्चों, पंजाब में कृषि खूब होता है। हम लोग इधर से लोग कमाने जाते हैं पंजाब, कि चल पंजाब कमाए, आप भी नहीं पढ़िएगा ना तो आपको भी पंजाब भेजल जाएगा। पंजाब, हाँ नहीं पढ़िएगा पंजाब जाइएगा आप, इसे पढ़िए। आंसर क्या होगा? खनिज, ऑप्शन ए। फटाफट 8वां का ए हो गया। चलिए बच्चों फटाफट 9वां सवाल आ गया, बताइए मछलियों के अस्तित्व के खतरे में कौन डाल सकता है? क्या चीज जो है मछली के अस्तित्व खतरे में डाल सकता है? जल्दी 9वां का आंसर बच्चों, 9वां का। यानी मछली को
किससे घाटा पहुंचेगा? इससे नहीं पहुंचने वाला। दूषित जल से बच्चों, दूषित जल यानी कोई पानी खराब है, उससे मछली के अस्तित्व में कमी हो जाएगा, बहुत सारे मछली क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। ये सारे सही आंसर है। आंसर क्या? दूषित जल, क्योंकि यहाँ खतरे पूछ रहा है। खतरा किससे होगा? दूषित जल। याद कीजिएगा बच्चों, दूषित जल से खतरा होता है, ठीक ना, ऑप्शन डी। अभी धरफराना नहीं है, अभी ट्रेलर हुआ है, पूरा पिक्चर बाकी है बच्चों। तेरा ध्यान किधर है? कि तेरा रवि सर इधर है? रवि सर पर ध्यान दो ना पहले, ध्यान इधर उधर कर रहे हो। नहीं, पूरा फोकस करिए, समझ गए? कैमरामैन फोकस करे कहां पर? रवि सर पर। चलिए अगला बताइए। ये पूछ रहा है ब्रेटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? यानी एक आदमी का नाम है जो पूछ रहा है किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। जल्दी बताइए। 10वां का किस देश की प्रधानमंत्री बच्चों? किस देश का? हाँ, नॉर्वे का। किसका बच्चों? नॉर्वे। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे का है। चलिए, जो भी आएगा हम खुद बता देंगे आपको। बताइए, जैव और अजैव संसाधन, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? जैव का अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर होता है बच्चों? किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान रखिएगा, जैव का और अजैव संसाधन का वर्गीकरण जो करते हैं उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा बच्चों, गलती नहीं करना है, पूरा सब सवाल यहीं से आने वाला। पढ़ लीजिए सवाल 12। हाँ बच्चों, 12 पढ़िए। 12 कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक नहीं है? बच्चों, प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछ रहा है, ये तो है, ये भी है भाई। कौन नहीं है देख लेते हैं इधर हम लोग अगला पेज में। हाँ बच्चों, ये नहीं है, ये है। आंसर क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, समझ गए ना। अब मानव निर्मित मतलब जो हम लोग बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत? चलिए 13 नंबर सवाल आ गया, फटाफट स्क्रीन पे चमचमाता हुआ सवाल आ गया। 13 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये क्वेश्चन वीवीआई बच्चों, जो वीवीआई मैं खुद लिख दूंगा आपको। वीवीआई बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जल्दी बताइए, प्रथम कहा गया? 13 का जल्दी बताइए, 13 नंबर फटाफट। हाँ बच्चों, किस देश में किया गया था? ब्राजील में। ध्यान रखिए, ब्राजील। ऑप्शन क्या होगा? डी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? ब्राजील में। समझ गए? इसी का नाम रियो डी जेनेरियो। आप लोग याद क्यों, पता होगा आपको। चलिए बताइए फटाफट। 14 नंबर, ये भी वीवीआई बच्चों, ये वीवीआई। ध्यान रखिएगा, जो वीवीआई कर दी पक्का याद कर लीजिएगा कि बांधों में जल किस संसाधन का उदाहरण है? बताइए, जल जो है किस संसाधन का उदाहरण है? जल्दी बताइए फटाफट जी। 14 नंबर सवाल बच्चों, 14 नंबर फटाफट 14 बताइए। संचित है, किस रूप में? संचित, जमा रहता है। समझ गए ना, क्योंकि बांध से क्या होता है? पानी को रोक दिया जाता है। जो नदी है पानी चलते रहता है, लेकिन बांध बना के पानी को रोक के जो जमा करते हैं इसको संचित कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी संचित में जमा करना हो गया। ये बताइए, मस्त क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। जल्दी बताइए, स्वामित्व के आधार पर कितना प्रकार का होता है? जल्दी बताइए, स्वामित्व के आधार पर। हाँ बच्चों, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार है। कितना प्रकार बच्चों? 4 प्रकार का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि स्वामित्व के आधार पर कितना प्रकार का? 4 प्रकार। 4 प्रकार याद कीजिए, 2-3 बार बोलिए मेरे साथ आप भी। 4 प्रकार जल्दी याद हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए 16 नंबर सवाल फटाफट बताइए। 16 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाँ बच्चों, कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर बच्चों? 3 स्तर होते हैं। ध्यान रखिए, 3 स्तर। कितने स्तर? 3। चलिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जल्दी बताइए। तृतीय, ये प्रथम था जब ब्राजील में हो गया, तृतीय पूछ रहा है। 17 नंबर जल्दी बताइए, 17 नंबर का आंसर। हाँ बच्चों, 17 का तृतीय कहां हुआ? जोहान्सबर्ग। आंसर डी, जोहान्सबर्ग। ध्यान रखिएगा, तृतीय पूछेगा तो क्या दीजिएगा? जोहान्सबर्ग। ऑप्शन डी। याद कीजिएगा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ध्यान कीजिएगा, ऑप्शन डी। आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आज ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है जो संपूर्ण पॉलिटी का एक वीडियो में लेकर आए आपके लिए। जल्द इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं पूछ रहा है? बताइए 18 में कौन नहीं होगा? जल्दी बताइए 18 का फटाफट बताइए, बिना टाइम पास किए। 18 नंबर बच्चों, 18 नंबर अजैव नहीं है, बाकी तो है ही है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। समझ गए ना? आंसर नहीं पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि ये आपका जैव है। ध्यान रखिएगा, जैव है। जैव मतलब समझ, जिसमें जीवित हो, जिंदा हो, प्राण हो, जिसमें मतलब जान है, प्राण है तो जैव। जिसमें जान प्राण नहीं है, निर्जीव जिसको कहते हैं, तो अजैव है। चट्टान, खनिज, धातु में प्राण नहीं होता। समझ बच्चों, वनस्पति, पेड़ पौधा में जान होता है, वृद्धि करता है, यानी सजीव है। कोई दिक्कत? चलिए 19 का पढ़ लीजिए फटाफट। 19 का पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ लिए। इनमें से कौन सा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है?
ये तो है कि नहीं? ये तो है बच्चों, देखते हैं इधर कौन नहीं है। चलिए कौन नहीं है बच्चों, तो देख लेते हैं हम लोग कौन नहीं है। सब चीज है, ये नहीं है बच्चों, बाकी है, ये नहीं है, ये वाला गलत है, समझ गए ना? ऑप्शन डी। तो नहीं पूछे तो निगेटिव आंसर देना, जब नहीं पूछे तो आंसर मुझे निगेटिव ही देना है। चलिए 20 नंबर सवाल बताइए फटाफट। अरे धांसू धांसू सवाल है, धांसू धांसू सवाल लेकर आए। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा? जल्दी बताइए, 20 का आंसर जल्दी बताइए। कौन है बच्चों? सबसे कीमती पूछ रहा है, संसार का सबसे कीमती कौन हो जाएगा? खनिज। आंसर क्या हो जाएगा? खनिज, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। सबसे कीमती पशु सब वन नदी संस्था होता है, खनिज बहुत महंगा होता है। चलिए 21 नंबर जल्दी, पहले आपको 30 सेकंड देंगे बनाने के लिए। पूछ रहा है इनमें से एक निजी संसाधन शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो निजी, मकान मेरा है, कार भी मेरा है, साइकिल मेरा है, मंदिर किसी का निजी नहीं होता है बच्चों, ये सार्वजनिक है, समझ गए? किसी का निजी नहीं, निजी मतलब आपका अपना होना चाहिए, तो मंदिर किसी का अपना है नहीं ना, लॉजिक से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अरे आपको इसे उड़ा दिए होंगे, बोल रहे थे ना चुटकी में याद होगा, चुटकी में याद होगा, समझ गए? समझ गए ना? आप जानते हो ये पहाड़ है, क्या जानते हैं? जानते हैं, बताएं, छोड़ दें। चलिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्या होगा बताइए, शायरी कंप्लीट करिए, इस शायरी को आप लोग कंप्लीट करिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं। इसको आगे आप लिखिए फटाफट, कमेंट में लिखिए तो क्या लिखेंगे। चलिए आ जाइए 22 नंबर सवाल लग गया स्क्रीन पे। द पॉपुलेशन नामक पुस्तक किस वर्ष का है? जल्दी, कब प्रकाशित हुआ? पूछ रहा किस वर्ष, जल्दी बताइए। 22 नंबर किस वर्ष हुआ था? हाँ बच्चों, कब हुआ था? 1968 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। द पॉपुलेशन नामक जो है पुस्तक हुआ था 1968 में, द पॉपुलेशन बम, यानी इसको जनसंख्या विस्फोट, हिंदी में जनसंख्या विस्फोट नामक पुस्तक कब हुआ? 1968 में। चलिए 23 नंबर, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव रखा था? बताइए, ये सवाल मस्त। 23 नंबर 23। हाँ बच्चों 23 बताइए, 23 बताइए, आप लोग पीछे बैठे जो बताइए कितना होगा। हाँ कुछ बच्चे दे रहे हैं सी, चलिए सही है 1968, 23 का सी। चलिए ये बताइए 24 नंबर, ब्रेटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय रिपोर्ट पेश किया था? किस वर्ष किया था? 24 का, जल्दी बताइए किस वर्ष बच्चों? 1987, याद कीजिएगा। जो कमीशन है वो किस वर्ष दिया था? 1987 में दिया था। ये सवाल मस्त है, ये मस्त है, बनाइए। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र शामिल हुए थे? यानी 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कितना देश भाग लिए थे? जी 25 में कितना देश भाग लिए थे बच्चों? कितना देश? 170 देश, 170 देश भाग लिया था, समझ गए ना? जब 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो 170 देश भाग लिए हुए थे इसमें, ठीक। चलिए ये बताइए, ये तो लल्लू सवाल है, नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय, कोयला नहीं है, खनिज तेल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। नवीकरणीय कौन है भाई? एक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग बच्चों, इधर कौन सा है? प्राकृतिक गैस, ये रहा, ये आपका नवीकरणीय है, इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। चलिए बताइए, लौ अयस्क किस संसाधन का वर्ग में आता है? जो लौ अयस्क है 27 नंबर सवाल है, किस में आता है? तो लौ अयस्क एक बार सब सीमित मात्रा में खत्म होगा, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। आंसर क्या आ जाएगा? अनवीकरणीय। लोहा जो भंडार है आपके अंदर थोड़ी ना बनते रहता है दिन रात, सीमित मात्रा में, एक बार खत्म होगा दोबारा नहीं बन सकता। और खनिज हम लोग का सबसे बड़ा कीमती संसाधन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए ये बताइए, 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, किस शहर में हुआ था? अभी तो बात किए कितना देश भाग लिया था, आप पूछ रहा किस शहर में हुआ था? 28 का, जल्दी बताइए किस शहर में भाग मतलब हुआ था बच्चों? तो याद किए थे रियो डी जेनेरो, जिसको ब्राजील कहते हैं आप लोग। आंसर बी। प्रथम यहीं पे हुआ था, ध्यान रखिए, प्रथम सम्मेलन यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में।
रियो डी जेनेरो, जिसको ब्राजील भी कहता है। चलिए 29 नंबर बताइए फटाफट, जल्दी नंबर बताइए 29 नंबर। हाँ बच्चों, किस कमीशन, एक ही कमीशन का नाम है ब्रूटलैंड्स। आंसर क्या होगा? एक ही कमीशन की चर्चा ही है इसमें, कि कमीशन को याद कर लीजिए, एक ही कमीशन ही इसमें हुआ था इस चैप्टर में। चलिए 30 नंबर बताइए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा, अब बताइए किस प्रकार संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा? हाँ बच्चों, तो ज्वारीय दोबारा प्राप्त कर सकते हैं ना, जिसको दोबारा प्राप्त कर क्या होते हैं? नवीकरणीय, क्योंकि इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए ना? पुनः प्राप्त होगा, पुनः प्राप्त होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। 30 का ए। हाँ बच्चों 30 का ए। चलिए 31 में आ जाइए, 31। ये बताइए, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, समझ गए? 31 का आंसर क्या है बच्चों? सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अभी हुआ क्या था? चिपका आंदोलन एग्जाम में भी आता है, अभी भी है क्वेश्चन में कि चिपका आंदोलन क्या है। तो यह यहाँ का है नहीं, समझ गए ना? ये अपना इधर का है ही नहीं, ये उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल जिला का। इसमें क्या थे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ काटा जा रहा था, तो यह एक तरह से पर्यावरण को बचाने का आंदोलन है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा या सुंदरलाल बहुगुणा, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था। जैसे लोग पेड़ काटने आते थे तो ये लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, समझ गए? अब पेड़ से चिपक जाते, जिसके कारण क्या था? ठेकेदार पेड़ नहीं काट पाते थे, अब पेड़ को बचा ली कटने से, है ना? तो ये एक तरह से पर्यावरण आंदोलन भी कह सकते हैं इसको, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 31। चलिए बताइए 32 का आंसर बताइए फटाफट, 32 का। जी बच्चों 32 का, किस प्रकार से भंडार सीमित है? सीमित किसका? खनिज का। खनिज एक बार खत्म होगा दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इतना आसान सवाल दे दिया आपके लिए, आप तो यूं चुटकी मुड़ा देंगे। बोले थे पहले क्लास में, चुटकी में। अभी भी यदि वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, शेयर करिए, वीडियो रोक के पहले दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सब ना मजा लेना है क्लास का। जब रवि सर आ गए, मैदान में उतर गए, तो फिर समझ गए ना, गर्दा उड़ा देंगे सवाल सबका। चुटकी में यूं चुटकी याद करवा देंगे हम। वीडियो क्लास पूरा करिएगा, बस कोई भागेगा नहीं, पूरा अंत तक देखेगा, अंत तक जी संपूर्ण जो लेके आए, इन लेके भाग जाइएगा, पूरा पढ़िएगा। एक ही वीडियो देखिए, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा आपका। जल्दी बताइए 33 नंबर, जल्दी बेटा। राजस्थान में किसका कमी है? राजस्थान जानते हैं भाई मरुस्थलीय प्रदेश है। कमी किसका है? जल संसाधन का, क्योंकि राजस्थान जो है मरुस्थलीय प्रदेश है। अब मरुस्थल जहाँ खाली बालू ही बालू होता है, समझ गए बच्चों? यहाँ क्या कमी है? जल की कमी है। लॉजिक से याद कर लीजिएगा। हम लोग का सबसे बड़ा भारत का जो मरुस्थल है थार, वो राजस्थान में, ठीक ना? चलिए 34 बताइए। बताइए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 34 नंबर बताइए, 34। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्माइल है, सॉरी स्माइल, सॉरी गलती बोला गया है। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? 34 का, जल्दी बताइए 34 का लेखक कौन है बच्चों? समझ गए? सुमेश सर। आंसर क्या होगा? सुमेश सर। ये नया क्वेश्चन है, समझ गए ना? ये आपके बोर्ड का नहीं है, एक्स्ट्रा दे दिया है, कोई बात नहीं है, लोग आया है तो देखिए लेंगे सीरीज में। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? बताइए कौन सा है जो सामुदायिक संसाधन नहीं है? नहीं है, कौन है? तो विद्यालय, चारागाह सब है, कृषि नहीं है। कृषि निजी होता है, सबका अपना अपना होता है, समझ गए ना? सामुदायिक नहीं होता है। चलिए सेकेंड चैप्टर पे आ गया, जिसका नाम है भूमि और मृदा। भागना नहीं है, बड़ी पिटाई पिटाइएगा आप लोग। प्यार से समझाते समझ जाइए, नहीं तो समझ गए ना? गाना सुने हैं ना कि प्यार से समझा रहे समझ जाइए, तो रेल दिया जाइएगा, तो यहाँ रेल नहीं है, पिटा जाइएगा। समझ गए? चैप्टर सेकेंड शुरू है, भागना नहीं, पढ़ के जाना है। शुरुआत करें ना? बताइए, छोड़ दें आप शुरुआत करें? चलिए सारे बच्चे बता रहे सर शुरुआत करिए, एक ही वीडियो में खत्म करिए, क्योंकि बोर्ड हम लोग का नजदीक है। टेंशन मत लो, बोर्ड इज नियर बट यू नॉट फियर, समझ गए ना? बट यू डोंट फियर, बोर्ड इज नियर बट यू डोंट फियर, यानी मतलब हुआ कि बोर्ड नजदीक है लेकिन आप डरिए नहीं,
क्योंकि रवि सर आपके साथ है। समझ गए ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम पास किए हम लोग। चलिए पहला सवाल आ गया, बताइए। चलिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या? जल्दी बताइए फटाफट, जिसको पता है जल्दी बनाएंगे। जी बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, फटाफट सही आंसर दे रहे, मजा आ गया। पहला सवाल सही, यानी सब सही होगा आपका। ये बताइए फटाफट सेकंड सवाल, काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है? काली मिट्टी किसके लिए बच्चों? काली मिट्टी, हाँ कपास के लिए। जानते हैं आप लोग काली मिट्टी, याद कीजिएगा किसके लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए। चलिए तीसरा बताइए फटाफट, जल्दी, आपके 30 सेकंड का समय मिलता है। जी, सोपानी कृषि कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। सोपानी कृषि उत्तराखंड में, सोपानी कृषि उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए चौथा नंबर, ये तो याद होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चार का, हाँ बच्चों क्या होगा? एंड्रीन, एंड्रीन। चार का आप लोग याद किए होंगे एनसीईआरटी की, तो इसमें तो पढ़ाए होंगे आपको। चलिए बताइए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है? जल्दी बताइए। अभी जस्ट हम बात भी की है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे बच्चों? कहाँ पर? एक ही जगह जहाँ मरुस्थल है, राजस्थान, वहीं पर आपका मरुस्थल है। समझ गए ना, मरुस्थल। अब भारत का पूछे तो थार, याद कीजिएगा, थार, गाड़ी नहीं, थार तो लोग गाड़ी से, गाड़ी नहीं, मरुस्थल का नाम है थार, ठीक ना। चलिए बताइए फटाफट छठा नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे यूं लगा हुआ है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। आंसर क्या बच्चों? अधिक सिंचाई। चलिए बताइए फटाफट, आप 30 सेकंड का समय देंगे आपको बनाने के लिए एक सवाल को। एक सवाल 30 सेकंड, जितना जल्दी बना सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे अधिक मिट्टी किसका है? जलोढ़। सबसे अधिक किसका है? जलोढ़। आंसर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए फटाफट, भूमि का मूल्यांकन उसके उपयोग किस गुण से निर्धारित होता है? जल्दी बताइए। आठवां का, जी बच्चों फटाफट आठवां बताइए जल्दी। जी, भूमि का मूल्यांकन होगा किससे? कितना उत्पादन होता है? उत्पादकता से। ध्यान रखिए, उत्पादकता। क्योंकि मान लो मेरे पास खेत है, कैसे जांच होगा कितना मिट्टी बरवार है, कितना क्या है? तो जितना फसल होगा, जितना फसल होगा उतना ही क्या होगा? उसका उत्पादकता जितना ज्यादा होगा, मिट्टी उतना ज्यादा बरवार होगा, है कि नहीं? चलिए आंसर डी हो गया इसका। जल्दी बताइए, 9वां सवाल लगा हुआ आपके स्क्रीन पे, लगा हुआ 9वां। हाँ बच्चों के पूछ रहा है, अक्षारित मूल चट्टान के कण मिट्टी के किस परत पे होता है? बच्चों सी परत पे होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका न्यू सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नया सवाल आ गया। किस परत पे होगा? सी परत पे होगा, ठीक। चलिए ये बताइए, रंग के आधार पर इनसे कौन सा मिट्टी का वर्ग नहीं है? कौन नहीं बच्चों? पीली मिट्टी, हरी मिट्टी, लाल मिट्टी है, ये नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? सी, भूरी मिट्टी नहीं होता है। ये बाकी मिट्टी है, रंग में है, ये नहीं है। ये पढ़ लीजिए फटाफट, 11 नंबर जल्दी पढ़िए, 11 नंबर। इनमें से कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहां? यहाँ कहां नहीं पूछ रहा बच्चों, गलत कर रहे हैं। यहाँ पाया जाता है, ये सही आंसर, ये भी सही है। पूछ रहा कहां नहीं पाया जाता है? देखते हैं हम लोग बच्चों कौन सा आंसर होगा। हाँ बच्चों, झारखंड में नहीं पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नहीं पूछा तो नहीं वाला आंसर लीजिएगा, झारखंड में नहीं पाया जाता है। चलिए 12 नंबर पे आ जाइए, जल्दी फटाफट, आपके लिए पूरा सीरीज लेकर आए। 12, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लेटेराइट। ऑप्शन बी, 12 का बी। कमेंट बताइए, 12 का सी आंसर मारे, गलती हो गया। 12 का आंसर क्या होगा बताइए? आप लोग देख रहे हैं 12 का सी होगा, बी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, 12 का बी होगा कि नहीं होगा? चलिए अगला बताइए। ये देख, प्रायद्वीपीय भारत नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? कौन सी मिट्टी है? जैसे नदी घाटी पूछेगा तो एक ही मिट्टी है, समझ गया? रेतीली नहीं बच्चों, रेतीली नहीं होगा, गलती हो गया। जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। ऑप्शन डी होगा, देखिए सही कर लीजिएगा। 13 का डी होगा बच्चों, 13 का डी, सही कीजिए इसको। 13 क्या हो गया? डी। चलिए 14 बताइए, 14 नंबर, किस राज्य में
सीढ़ी नुमा खेती होता है? ये सवाल खतरनाक है, ये सवाल भी आई है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा होता है? जल्दी बताइए, सीढ़ी नुमा कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में। जो पहाड़ी पठारी इलाका है ना बच्चों, पहाड़ी पठारी, वहीं पर सीढ़ी नुमा खेती होता है। सीढ़ी मतलब जैसे पहाड़ ऐसे होगा तो खेती तो होगा नहीं, इसको एक पार्ट बना देता है, फिर एक पार्ट नीचे बनता है, एक पार्ट फिर से नीचे बनता है, उसी प्रकार से खेती किया जाता है। जैसे ऐसे हुआ ना पहाड़, तो होता है क्या है कि मान लीजिए एक पार्ट यहाँ से लोग ऐसे खेती कर लेता है, फिर अगला पार्ट ऐसे करके खेती कर लेता है, फिर अगला पार्ट ऐसे खेती कर, समझ गए? सीढ़ी नुमा हो गई, सीढ़ी बन गया, उसी उत्तराखंड में होता है। चलिए 15 बताइए, 15 बताइए फटाफट। 15, मृदा अपर्दन मुख्य कितने घटक होते हैं? 5 घटक। आंसर डी, फटाफट बने। चलिए, परती भूमि कितने प्रकार की होती है ये बताइए, ये आपके लिए सर दे रहे हैं। 16 नंबर, जल्दी बताइए। 16 नंबर बच्चों, कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। चलिए 17 नंबर सवाल आ गया। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होगी? कितना होगा जल्दी बताइए। 17 नंबर कितना होगा? 17 का आंसर बताइए फटाफट। 2 गुनी। कितना होगा जो? 2 गुनी। ये पढ़ लीजिए, ऑप्शन आगे होगा। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं, यानी ऊपर में कितनी परत होती है? देखते हैं हम लोग ऑप्शन। हाँ बच्चों, कितनी होगी? 3 परत होगी, ऑप्शन बी। हाँ 18 का बी होगा, देख लीजिए 18 का बी। चलिए 19 पे आ जाइए, बताइए। भारत में चारागाह के अंदर कितनी भूमि आती है? चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है बच्चों? 4.71, ऑप्शन ए 4.71%, याद कीजिएगा। चलिए, ये थोड़ा परसेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा भिरा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक ना। बताइए, भारतीय कृषि राष्ट्रीय उत्पाद, यानी भारतीय कृषि जो है राष्ट्रीय उत्पाद में कितने योगदान देता है? 22%। समझ गए? यानी हम लोग जो कृषि है ना, इस देश के राष्ट्रीय आय में 22% सहायता करता है। कोई दिक्कत? इतना पैसा है हम लोग देते हैं खेती करके। चलिए 21 नंबर, जल्दी बताइए जल्दी। 21 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का पद कितना है? तो पहाड़ों में कितना है बच्चों? 30%, ऑप्शन सी। 2-4 सवाल परसेंटेज का लगा दिए हैं, इसे कभी कोई देखने को मिलता है एग्जाम में, इसे बहुत कम मिलेगा, लेकिन पढ़ लीजिए, लगा हुआ तो पढ़िए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47%। समझ गए बच्चों? कितना हम लोग के पास भूमि है? 47% भूमि पर ही खेती किया जाता है, बाकी सब परती है, पड़ा हुआ ऐसे ही। इसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। कृषि योग्य है लेकिन इस पर खेती नहीं होता, तो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? 47% खेती होता है। चलिए 23 पढ़िए फटाफट, 23 नंबर। हाँ बच्चों, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? कितना होगा? 677, ऑप्शन बी। चलिए बताइए, पंजाब और हरियाणा के कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा में कितना होता है? पंजाब हरियाणा में सबसे बेसी यहीं पर होता है। सबसे बेसी कितना है? 80%। सबसे ज्यादा खेती होता है पंजाब। अगर हम लोग किधर लोग जाते हैं भी पंजाब कमाने, जाते कि नहीं जाते हैं? आपके बहुत सारे गार्जियन लोग गए होंगे पंजाब कमाने, धान रोपे गए होंगे, अभी धान काटने गए होंगे, गेहूं लगाने गए होंगे, सबसे अधिक खेती वही होता है, 80%। जो सबसे हाईएस्ट है वही मार दिए हम लोग। चलिए 25 के बताइए, 25 का आंसर क्या होगा? भारत में बंजर भूमि कितना है? सबसे कम है 6%। बंजर भूमि बहुत कम है 6%, बाकी हम लोग तो किसान परिवार के लोग खेती करते हैं। 26 का बताइए, 26। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? देखते हैं कितने, अभी जस्ट बताए थे हम लोग, अभी कितना परसेंट होगा? अभी जस्ट बताए थे ना। अभी जस्ट बताया 47, इसमें 48 दे दिया था, ये आंसर लेंगे। 47% ऐसे हम लोग जस्ट अभी पीछे मारे, वही अप्रोक्स में दिया हो, जो पूरा करेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आंसर चलेगा, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए 27 नंबर सवाल चमचमाता हुआ स्क्रीन पे लगा हुआ है कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया? केंद्रीय संरक्षण कब किया? 1953 में किया था। समझ गए? 1953, ऑप्शन डी। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए जल्दी, सवाल दिख रहा है, हमसे पहले आप बनाइए ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत कितने मिट्टी के वर्गों में? 8 वर्गों में। कितना वर्गों में? पूछेगा कितना वर्ग है मिट्टी का, पूछ रहा मिट्टी का कितना वर्ग है? 8 वर्ग, ऑप्शन ए। चलिए सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में है? यानी है भूमि लेकिन खेती नहीं होता, व्यर्थ है, किस राज्य में मिलेगा? जल्दी बताइए। 29 का जम्मू कश्मीर। ये ठंडी प्रदेश है, बोला खेती होता ही नहीं है, यहाँ खाली फल का होता है, खट्टे रसदार फल होता है, जैसे अंगूर है, सेब है, यही सब होता है। धान गेहूं नहीं होता वहां पे, कोई दिक्कत? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 30 जल्दी बताइए। 30 नंबर। किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिलता है? लेटेराइट मिट्टी में। लोहे का पूछेगा, आंसर क्या? लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी। जल्दी बनाइए। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन। ये भी सही, ये भी सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी। जहां पे ए और बी दोनों दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये दोनों चीज कमी पाया जाता है। ये सवाल सही है, जल्दी बताइए। 32 नंबर। जी 32 नंबर सही सवाल आपके लिए। हाँ बच्चों, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? काली मिट्टी की जगह महाराष्ट्र में। बी, काली मिट्टी महाराष्ट्र। ये पूछ रहा है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ को। जो पुरानी जलोढ़ होता है ना, पुरानी जलोढ़ 2 प्रकार का होता है, नई जलोढ़ है, पुरानी है, तो पुरानी को हम लोग बांगर कहते हैं। कोई दिक्कत? बांगर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है कि पुरानी जलोढ़ क्या बोलते हैं? बांगर, ऑप्शन ए। चलिए ये 34 नंबर, जल्दी बताइए। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? भूरी मिट्टी को किसे बोलते हैं बच्चों? भूरी मिट्टी को। बताइए। 35 लास्ट सवाल है। नेशनल रिमोट स्विमिंग एजेंसी का मुख्यालय पूछ रहा है। मुख्यालय कहां पे बच्चों? हैदराबाद में, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग चैप्टर 3 पे आ गए। कुछ वजह से बोल छोड़ दीजिए, नहीं पूरा कंप्लीट करेंगे, भागिएगा नहीं। समझ गए? थोड़ा मेहनत कर लो भाई मेरा, थोड़ा सा कर लो ना, इतना हिचक क्यों रहे हो? बोर्ड आ गया है, अब नहीं तो कब पढ़ोगी? अभी ढेर सारा सब्जेक्ट आपको लेकर आना है, समझ गए ना? पढ़िए मजे से। चलिए जल संसाधन है, फटाफट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सवाल इसमें होगा। जल्दी शुरू करिए। पहला सवाल दिख रहा है। हाँ बच्चों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या बोलते हैं? यानी पृथ्वी पर ना अधिकतर भागों में जल है। आपने मैप देखा होगा, इंडिया का मैप, वनली जल जल, इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों? नीला ग्रह। ऑप्शन क्या? क्योंकि जल के वजह से, जल के कारण, जल यहाँ बहुत ज्यादा है, समझ गए ना? 90% भाग पे जल है, इसलिए पृथ्वी बोलते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन बी हो गया, ठीक ना? चलिए सेकंड बनाइए जल्दी फटाफट। समय देंगे बनाने के लिए, समय देंगे, थोड़ा पढ़ाना नहीं है, मजे से पढ़ना है। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसको कहते हैं बच्चों? कोसी को कहते हैं। दूसरा का डी हो जाएगा, समझ गए ना? कोसी को कहते हैं बच्चों। कोसी अपने बिहार का शोक नदी है, क्योंकि इस नदी में जब भी पानी आया है तो बिहार में तहलका मचा है, लाखों जान माल की क्षति हुआ जब भी, इसलिए बिहार को शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट बताइए, जिसको पता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइए। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी को। फटाफट बनाइए अगला सवाल।
सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पे होती है? मानसीराम, समझ गए ना? मानसीराम, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मासीराम, मासीराम ले लेना इसको, मासीराम, मासीराम मेघालय में पड़ता है बच्चों, मेघालय। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, दिन रात वर्षा होती है, समझ गए ना? सबसे अधिक पूछे मानसीराम, याद कीजिएगा, सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासीराम। मासीराम जैसे दिखे आप आंसर मान लीजिएगा, ऑप्शन डी। ये बताइए कि प्राणियों के शरीर में कितना जल होता है? बायोलॉजी क्वेश्चन है, कितना परसेंट है? तो बच्चों 65%। हम लोग के बॉडी में कितना परसेंट पानी है? 65%, याद कीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए बताइए पांचवा, बिहार में अति जल दोहन से किसका तत्व बढ़ा है? किसका बढ़ा बच्चों? आर्सेनिक का बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन जो हो रहा है तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किसका बढ़ा बच्चों? आर्सेनिक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। पचमा का सी होगा बच्चों, पचमा का सी। चलिए छठा पे आ जाइए। ये सवाल खतरनाक है, ये सवाल भी आए कर लो बच्चों। देश के बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था? याद पूछेगा, भारत का मंदिर किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था, ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू ने, पंडित नेहरू ने कहा था, समझ गए ना, कि भारत का मंदिर है। क्योंकि जब नदी पे बांध बनाया जाता है तो इसे एक नहीं बहुउद्देशीय फायदा होता है, इसको पढ़ाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्योंकि एक बांध बनाने से पानी का ऑलरेडी हम लोग बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, जहां पे सिंचाई के लिए पानी नहीं वहां पानी भेज सकते हैं, है कि नहीं है? इसे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, बहुत तरह तरह का फायदा होता है, नाम भी है बहुउद्देशीय, है कि नहीं है? इसलिए नेहरू जी ने बोला था भारत का मंदिर, याद कर लीजिएगा, नेहरू जी ने बोला था। सातवां बताइए, सातवां। हाँ बच्चों क्या होगा? कुल जल कितना प्रतिशत भाग महासागर में? महासागर में सबसे अधिक होगा, कितना है? 96.5%। समझ गया, सबसे अधिक जल महासागर है बच्चों। क्या वो पानी पीने योग्य है कि नहीं है? जल्दी बताइए, महासागर में जो जल है वो आपका मीठा जल है या खारा जल है? कमेंट में बताइए फटाफट। वो पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। और ये बताइए खारा जल किसको बोलते हैं, मीठा जल किसको बोलते हैं? फटाफट बताइए कमेंट में, आप लोग कौन सा जल पीते हैं, खारा जल या मीठा जल? मृदु जल से बोलते हैं। चलिए 8वां नंबर बताइए फटाफट। राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में हुआ था? कितना जिला? जिला पूछ रहा है, कितना जिला? तो हो जाएगा इसका 55 जिला, कोई दिक्कत? 55 जिला, देख लीजिए 8वां का हो जाएगा 55 जिला बच्चों। चलिए 9 बताइए। वही पीने वाला पानी कितना है? पीने लायक मीठा पानी सबसे कम बच्चों 2.5%। जल तो मान लीजिए पृथ्वी हो गया, इस पे 90% भाग बच्चों पानी है, 10% पे स्थल है, ध्यान रखिएगा, 90% पे पानी है, समझ गया? इस 10% पे क्या है? स्थल है। लेकिन उस पानी में सब आपका महासागर का जल है, जो खारा पानी है, जो बच्चों खारा पानी, इसको पी नहीं सकते हैं। तो मृदु जल कितना है? मात्र 2.5% है, इस पानी को आप लोग पी सकते हैं। तो पानी को बचाइएगा, सेव वाटर, है कि नहीं है? जितना ही पानी का उपयोग हो उतना ही पानी का उपयोग करें आप लोग, ज्यादा पानी बर्बाद नहीं करिएगा, है कि नहीं है? कुछ दिन पहले ही आप लोग देखे थे, जब आपके सीतामढ़ी जिला है, बिहार में पूरे पानी का त्रासदी हो गया था, पानी के लोग हाहाकार मच गया था, है कि नहीं? देखे थे आप लोग भी, देखे थे ना? इसलिए पानी को बचाइए, कोई दिक्कत? क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ भी रहे हैं कि मात्र 2.5% पानी है जो पीने योग्य है। चलिए 10 में बताइए, 10 नंबर फटाफट। चलिए 10 नंबर सवाल बताइए फटाफट, 10 का। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया? कब पूछेगा तो आया था 1991 में। कब आया था बच्चों? 1991। चलिए बताइए, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का परिधि कितना है? 11 नंबर कौन सा होगा? कितना होगा बच्चों? 38%, सही बोल रहे हैं। ये बताइए 12 नंबर।
अभी जस्ट बात की है, अभी ना बताया भाई कि जैसे पीने लायक बोले कितना परसेंट है, 2.5% है। अभी जस्ट बात की है, आप लोग गलती कर लेते हैं। कैसे है बताइए। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे लगा हुआ, जल्दी बताइए कमेंट में आंसर। नर्मदा घाटी परियोजना में कितने राज्य को मिलता है? कितने राज्य बच्चों? 3 राज्य को मिलता है। चलिए 14 नंबर जल्दी पढ़िए। 14 नंबर, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ? किस सदी में पूछ रहा है, किस सदी में हुआ था बच्चों? ये हो गया था 14वीं में, हो गया था 14वीं सदी में जी। 14 सवाल है और 14वीं सदी में भी हुआ था, 14वीं। इस सवाल अभी जस्ट किए बच्चों, बताइए कमेंट में कि महासागर में कितना जल होता है? कितना जल है बच्चों? 96.5%। ये VVI कर लीजिए, बुधवार आ गया सवाल कि महासागर में कितना जल है। बोले थे ना पानी तो पूरा भरा पड़ा है, सारे जल महासागर में, और जल खारा जल है जिस पानी को आप पी ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात ना? कितना परसेंट है? 96.5। पूरे जले जले है, फिर जल का त्रासदी क्यों आया था? क्योंकि पीने लायक पानी मात्र 2.5% है। समझ रहे हैं बात ना? चलिए 60 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति घोषणा किया था? 1987 में किया था बच्चों, 1987 में किया था। 16 का बी बताइए। 17 नंबर, 17 नंबर बताइए। 17, चंबल घाटी परियोजना कितने बांध बनाए गए? ये चंबल घाटी परियोजना है, कितने बांध बनाया गया? 3 बांध बनाया गया, 3। ऑप्शन सी बताइए। 18 नंबर बताइए। 18, 18 बताइए। 18 क्या होगा? देश में औसत वार्षिक जल उपलब्ध कितना पूछ रहा है? कितना बिलियन होता है? कितना बिलियन है बच्चों? 1.869। ऑप्शन डी 1.869। अभी बात के जल कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक मृदु जल होता है जिसको पी सकते हैं, एक होता है खारा जल जिसे नहीं पी सकते हैं, है कि नहीं? चलिए 20 नंबर सवाल पहले पढ़िए। 20 नंबर, विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल कितना भाग उपलब्ध है? भारत में उपलब्ध होता है कितना उपलब्ध है भाई? कितना होगा जल्दी बताइए। 44%। चलिए पढ़िए। इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? कहां से जल का स्रोत नहीं हो सकता? जल्दी बताइए। जल का स्रोत कौन नहीं है बच्चों? नल। नल उसमें तो पानी टंकी से ना आता है बच्चों, ये जल का स्रोत नहीं है। नल जो लगा घर में, ये जल का स्रोत नहीं है। मान लो नल हमने लगा दिए या टंकी में पानी नहीं, क्या पानी आएगा उससे? नहीं ना आएगा। जल मतलब जहां पे जल हो सकता है, स्रोत है। ये नल जल का स्रोत नहीं है। अभी जस्ट बनाए हैं, जल्दी बताइए। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया था? किसको कहा गया बच्चों? बांध को। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था, याद कर लीजिएगा। किसने कहा था बच्चों? नेहरू जी ने कहा था। समझ गए? बांध को भारत का मंदिर, क्योंकि इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, है कि नहीं? एक देखिए प्रधानमंत्री नेहरू जी थे हम लोगों का, एक प्रधान नेहरू जी थे जो देखिए बांध बनवा रहे हैं, देश के विकास की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री अभी का है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। चलिए 22 का बता दी। 22 का क्या हो गया? ए। 23 में ही ये सवाल अच्छा है, पूछा क्वेश्चन है। 23 के बताइए क्या होगा बच्चों? VVI सवाल कर लीजिए। 23 कि भाखड़ा नंगल परियोजना कहां पर है? कौन नदी? सतलज नदी पर, याद कीजिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना कहां पे है? सतलज नदी पे। इसको याद कर लीजिएगा, और हो सके वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर से देख लीजिएगा ताकि सवाल याद हो जाए। चलिए ये सब बताइए। 24 नंबर,
संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? सबसे लंबा बांध कौन नदी पर बच्चों? महानदी पर है। कौन नदी पे है? महानदी। ऑप्शन डी। सबसे लंबा बांध पूछेगा महानदी पर, ऑप्शन डी। चलिए 24 का डी हो गया। हाँ 24 का डी है, सही है। 25 का बताइए। मतलब पूछ रहा कोसी परियोजना से जो उत्पन्न बिजली होता है इसका आधा भाग किस देश को जाता है? किस देश को जाता है? बांग्लादेश को जाता है बच्चों। समझ गए ना? इसे सही से लिखिएगा, ए बी सी डी। समझ गए ना? नहीं बच्चों, बांग्लादेश नहीं जाएगा, अपना नेपाल हो जाएगा। ये गलत होगा। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। क्यों? नेपाल हम लोग का सटा हुआ देश है, तो अधिकतर परियोजना नेपाल जाता है, बांग्लादेश नहीं जाता। ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा? नेपाल। कोई दिक्कत? आप सही कर लीजिएगा, नेपाल। चलिए बताइए 26 नंबर। जल्दी बताइए बच्चों 26 नंबर। पूछ रहा है वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जैसे हम लोग इधर क्या होता है, बारिश होता है ना, पूरे बारिश के पानी बर्बाद हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने बुलाया कि नहीं, वर्षा होगा तो सारे पानी को जमा किया जाएगा और फिर वही पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है कि नहीं? हम लोग बर्बाद कर देते हैं, तो हम लोग भी पानी को बचाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा? ये कोई जीके का है। खारे जल की झील, समझे? खारे जल की सबसे बड़ी झील के। चलिए बताइए बिना ऑप्शन का बताइए। 27 का बिना ऑप्शन का बताइए। बिना ऑप्शन का बताइए। बिना ऑप्शन का चलिए बताइए कौन होगा बच्चों? कैस्पियन। कौन होगा? कैप्सियन। समझ गए ना? 27 का सी होगा। हाँ बच्चों 27 का सी। 27 का सी। चलिए 28 पे आ जाइए। चलिए बताइए सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सा है? सबसे गहरी भी है और कौन जल है? खारे जल है। आंसर क्या होगा इसका? मृत सागर। 28 का ए। समझो 28 का ए। चलिए ये बताओ 29। इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। आंसर क्या जाएगा? बी। जब नहीं पूछ रहा है तो नहीं देखिएगा। समझ गए? 29 का बी हो गया बच्चों। 30 बताइए। 29 का बी हो गया। हाँ सही है। 30 के बताइए। 30 पूरा मैथन बांध किस नदी पर? मैथन बांध बराकर नदी पर है। मैथन बांध कौन नदी पर है बच्चों? बराकर नदी पर। याद कीजिएगा। 30 का ए। चलिए 31 बताइए जल्दी। 31 का बताइए। 31 क्या होगा? पूछ रहा है कि बराकर नदी पर, बराकर जो नदी है, बांध बराकर नदी पर नहीं बना हुआ। तिलैया है, मैथन है, समझ गए? बाल पहाड़ी भी है, ये नहीं है। आंसर क्या जाएगा? सी। कोई दिक्कत? समझ गए ना? 31 का हो जाएगा सी। हाँ बच्चों 31 का सी है। सारे बच्चे कमेंट में सही दे रहे हैं। 32 बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? 32। अच्छा 32 सवाल ही नहीं लगा है। चलिए लग गया अब सवाल। आप बताइए। हाँ 32 के बताइए। 32 का क्या होगा? पूछ रहा है भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में है? जो भूमिगत टंकी है टांका, ये किस राज्य में? टांका है आपका राजस्थान में। किसमें? याद कीजिएगा। टांका किस राज्य में? राजस्थान में। टांका राजस्थान में। बताइए गंडाथुर गांव कहां स्थित है? गंडाथुर गांव कहां स्थित है? 33 का बताइए बच्चों। ये देखिए अपना भी ऑप्शन नजर आ रहा है बच्चों, अपना आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कहीं है नहीं ना है। पूछ कहां पर है? मैसूर में बच्चों। मैसूर। 33 का सी। 33 का सी बच्चों। मैसूर में है। सीतामढ़ी भले ऑप्शन में लेकिन नहीं होगा। 33 का सी। 34 बताइए जल्दी पढ़िए। 34 का पढ़ लीजिए। पूछ रहा है
कि खादीन कहाँ है, खादीन कहाँ पाया था? जैसलमेर में, ऑप्शन ए। समझ गए ना? खादीन पूछ रहा कहाँ पाया? जैसलमेर, ऑप्शन ए 34 का। चलिए 35 बताइए फटाफट, लगा हुआ है स्क्रीन पे 35। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण हो रहा है? यानी किस उद्देश्य जो है बाढ़ को नियंत्रण कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बच्चों? भाखड़ा कर रहा है, भाखड़ा। 33 का देखिए था, 35। समझ गए? अच्छा, एक ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, ये छोड़ दीजिए, इसमें आधा अधूरा ऑप्शन है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसको होमवर्क डाल लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन की कमी है। समझ गए ना? ऑप्शन रहता तो हम बता देते, ऑप्शन है ही नहीं, और जो आंसर होगा वही ऑप्शन नहीं, कैसे होगा? चलिए आप लोग बताइए, नहीं पता होगा तो बता देंगे हम आपको फिर से। चलिए बताइए फटाफट, इनमें से किस राज्य में नर्मदा घाटी परियोजना लाभ नहीं मिल पाता है? जी, किस राज्य को नहीं मिल पाता है बच्चों? लाभ नहीं मिल पाता है। जहां राजस्थान को मिलता है, गुजरात को मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है, इसको नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? क्योंकि जो नदी घाटी है, तो जिसके अगल बगल होगा, जिस नदी मतलब जिस क्षेत्र से गुजरेगा, जिस राज्य से गुजरेगा, उसी को फायदा ना होगा। झारखंड कहाँ अपना से बिहार के साइड में, उसको कहाँ उस साइड में। चलिए 37 बताइए फटाफट, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? बताइए। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, लोहा की मात्रा, समझ गए? अधिक अधिक मिलता है। तब तो देखिए बर्तन से के पीछे में दिखेगा ना, जब मान लो जाइएगा पूर्वोत्तर साइड में, समझ गए ना, तो बाल्टी से जो है ना पूरा पियर पियर लागल रहता है। समझ गए ना? इसका बाल्टी हो गया, लोटा हो गया, थाली हो गया, अजीब सा कलर होता है, क्योंकि इसमें लोहा ज्यादा पाया जाता है। आंसर क्या होगा बच्चों? सी हो गया। चलिए 38 बताइए, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? ऐसा कोई देश है जहां पे वर्षा भी कम होता है लेकिन पानी का टेंशन नहीं है? इजराइल में। इजराइल में वर्षा भी कम है लेकिन पानी का टेंशन नहीं है, पानी अपराध है। चलिए बताइए, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? हाँ बच्चों, किसका? टीटीकाका। आंसर क्या होगा? टीटीकाका। मीठे जल का झील है, किसका जल है? मीठे जल का। सबसे ऊंचा झील पूछा, क्या? टीटीकाका। समझ गए ना? चलिए चैप्टर 4 में आ गए। भागना नहीं है आप लोग, भागने का फिराक में नहीं, पूरा पढ़ो भाई। समझ गए? अब नहीं तो कब पढ़ोगे, इसलिए पढ़ो। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी तो पढ़िए, भागना नहीं। चलिए फटाफट बताइए, मस्त सवाल आ गया जो सबको पता है। ये तो सबको पता है बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। हम दिक्कत सरजू तो हम बना ले, एगो सवाल तो सही कर ले। चलिए बताइए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? हाँ बच्चों, आंसर है 5। बताइए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है? चलिए कितने वर्गों में किया गया? तीसरा का 3 वर्गों में। लिखा FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितना हेक्टेयर है? 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। ये सवाल VVI है, ये आपका VVI है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। ऑप्शन बी। हाँ, पेड़ पौधा यदि काटते हैं ना जेल हो जाइएगा। समझ गए? कि संविधान में पेड़ पौधा को बचाना है, काटना नहीं है।
और वन्य जीव को मारना भी नहीं है, रक्षा करना है। तो आप लोग पेड़ काटते नहीं ना है? हाँ, नहीं काटिएगा। चलिए छठा बताइए फटाफट। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक है? पूछ रहा वन सबसे अधिक पूछ रहा कौन सा आंसर बच्चों? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी, याद कीजिएगा। सबसे अधिक वन कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। चलिए बताइए सातवां सवाल। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? कितना था? 19.27, ऑप्शन बी। इनमें कौन सा वह जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है बच्चों? कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा मछली है बच्चों जो केवल भारत के गंगा नदी में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता, कोई देश में नहीं पाया जाता, केवल भारत में। कौन सी नदी है? गंगा नदी में डॉल्फिन। इस मछली को लोग मारते नहीं बच्चों, समझ गए ना? डॉल्फिन देखें आप लोग? नहीं देखे? चलिए ले चलते, कभी दिखाएंगे आपको। बताइए वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ बच्चों? 1952 में हुआ था। याद करते चलिएगा आप लोग। बताइए पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों देश में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन है? कितना वन है बच्चों? 60.11, 60.11। चलिए 30 सेकेंड प्रत्येक सवाल पे आपको मिलता है, फटाफट बनाइए, फिर हम आंसर मिलाते हैं कितना सही हो रहा है आपका। हाँ बच्चों 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि है? कृषि क्षेत्र 26,200। 26,200। बताइए 12 नंबर। ये तो बना सकते हैं कि टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर में। जानते हैं? बता दें, चीरी के पेड़ से बनाया जाता है, औषधि है वो, कैंसर का दवाई। ऐसे माना जाता है जिसको कैंसर होता है उसका नो आंसर, लेकिन है कि टेक्सोल से बनाया जाता है, कैंसर का दवा बनता है, ऑप्शन सी। कितना बच्चों को सवाल पहले से? 12। कितना बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जिसका 12 का आंसर पहले से पता था? फटाफट नाम बताइए तो अपना अपना कि जी सर मेरा नाम ये है, मुझे 12 का आंसर पता था पहले से ही। जल्दी बताइए। चलिए बताइए 13 नंबर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जल्दी बताइए। 13 अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था बच्चों, अफ्रीकी कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा। चलिए वन है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहां? एक जंगल है मैंग्रोव्स, इसका पूछ रहा सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? कहां बच्चों? सुंदरवन में। कहां पे? सुंदरवन। ये भी क्वेश्चन आपका बुक में एनसीईआरटी में अच्छा सा है। 15 बताइए। 15 इस सलाह बताए हैं कि वन रिपोर्ट कितना है? 20.55, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। बताइए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 16 का। हाँ बच्चों पूरे भारत में पूछ रहा है। 99। बिहार में नहीं, पूरे भारत का था बच्चों। 17 बजे 17। वनस्पतियों की सबसे कितनी अधिक प्रजाति लुप्त होने का खतरा है? लुप्त मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। लुप्त मतलब जो अब खत्म हो रहा है ही नहीं, इसका सब चीज खत्म हो गया, विनाश हो गया। कितना है? 1500 बच्चों, 1500। चलिए वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? हम बच्चों कितना है? 6।
भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? जल्दी बताइए। 19 का 5। हल्का का सवाल है बच्चों, फटाफट बन जीके क्वेश्चन है। वन्य प्राणियों कितने वर्ग है? जो वन्य प्राणी है इसे कितने वर्ग है? 20 का 5। चलिए, स्तनधारी। स्तनधारी वैसे जीव जो अंडे नहीं बच्चे को जन्म देते हैं, यानी स्तनधारी वैसे जीव होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। पूछ रहा है स्तनधारी की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पे, विनाश यानी खत्म के कगार पे? हाँ बच्चों, कितना? 79 यानी ऐसी प्रजाति जो स्तनधारी है, बच्चे को जन्म देते नहीं, फिर भी खत्म होने वाला है, लुप्त होने वाला है। जितना लुप्त होता है इसको कौन सा बुक में नाम लिखा जाता है? बताइए, क्वेश्चन जानते हैं तो। वैसे प्रजाति जिनको लुप्त हो गया है, कौन सा बुक में लिखा जाता है उसका नाम? इस बुक का नाम क्या है? चलिए 22 नंबर। देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? कितने हैं? देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? बताइए। 15। भारत का राष्ट्रीय वन नीति इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई थी? नहीं पूछ रहा है, किस वर्ष नहीं की गई थी? बताइए तो। 1977 में बच्चों, 1977। इसमें एक भी घोषणा नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 है। पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पे हैं? कितनी प्रजाति है जो विनाश होने वाला, खत्म होने वाला पक्षी का? 24। ये कितना? 44, ऑप्शन ए। ये बताइए, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में कितने लकड़ी का, मतलब पटरी देखे हैं, पटरी? तो पूछ रहा वही कितने बनाने में लकड़ी का उपयोग होता है, और किस प्रकार का लकड़ी, किस लकड़ी का? अब गए होंगे पटरी, ट्रेन पर चढ़े होंगे, देखिएगा ट्रेन के पटरी होता है, उसके नीचे लकड़ी लगा होता है। ये लकड़ी कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? सानवुड। ध्यान रखिएगा, सानवुड। क्या होता है बच्चों? सानवुड। जो रेल पटरी होता है इसके पीछे देखिए नीचे में लकड़ी लगा होता है, तो लकड़ी पूछ रहा है किसका होता है? सानवुड का होता है, ऑप्शन सी। चलिए, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन भी दिया है, बांस। एक बार देख के हम क्लास में पूछेंगे आपसे कल 26 कि बांस किसका है? पतझड़ में आते हैं। 26 का है बच्चों, 26 का सी है सर, 26 का बी है, पतझड़। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन सही है। इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? उभयचर मतलब होता है जो पानी में भी रह सकता है और मिट्टी में भी रह सकता है, यानी जो स्थल पे भी रह सकता है और पानी दोनों जगह रह सकता है, उसको उभयचर कहते हैं। कौन नहीं है? जल्दी बताइए भाई, इधर आसानी से बना सकते हैं। चूहा बच्चों, चूहा पानी में रहेगा, मर जाएगा ना। उभयचर मतलब क्या होता है? उभयचर मतलब होगा जो पानी में जिंदा है, पानी भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, और जमीन पे भी रह सकता है। तो चूहा जमीन पर रह लेता है, पानी में नहीं रह पाएगा। बाबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। क्या क्या पूछता है यार, सब बच्चा वाला सवाल सब। वन राज किसे कहा जाता है? जंगल का राजा किसे कहा जाता है बच्चों? 29 का, जल्दी बताइए। जंगल का राजा सबको पता है, शेर। चलिए बताइए, बलूत किस वन की विशेषता है? बलूत, बलूत जो है किस वन की विशेषता है बच्चों? ये जो लिखा हुआ है बलूत, ये किस वन की विशेषता है? बताइए ना। पर्वतीय। ये बताइए, गरोना, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन का वृक्ष है? बताए थे ना, सब वन का नाम है। पूछा किस वन का वृक्ष है? किसका है बच्चों? पर्वतीय, कटीले नहीं है। हाँ आ गया, डेल्टाई आंसर होगा बच्चों। क्या होगा आंसर? डेल्टा। 31 का सी हो गया। बताइए, हरर बहेरा किस वन से प्राप्त किया जाता है? हरर बहेरा किस वन से होता है? 32 का कौन सा बच्चों? पतझड़।
ये सब नया सवाल है बच्चों, ये सब नया बोर्ड जोड़ा हुआ, अभी नहीं पूछता है, पूछेगा बोर्ड में हो सके तो। बताइए सहतूत और साल किस वृक्ष किस प्रकार के वन की वनस्पति है? सहतूत और साल दो चीज पूछ रहा है कि किस प्रकार की वन है, जल्दी बताइए। 33 का 33 पतझड़। चलिए आ गया पुष्पराज, चंदन की लकड़ी है ना। फिर देखें पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो आप भी झुकिएगा, आप भी नहीं झुकिएगा। तो बताइए चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ बना फिल्म बच्चों? बेंगलोर बना था, कर्नाटक में। फिल्म देखे हैं ना आप लोग? फिल्म नहीं देखे हैं? चाहिए। प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ था? प्लाईवुड होता है, लकड़ी होता है ना प्लाईवुड, तो प्लाईवुड जो होता है किस देश में शुरू हुआ था से पूछ रहा है 35 में। हाँ कहाँ शुरू हुआ बच्चों? जर्मनी में शुरू हुआ था। भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है बताइए? 36 का, जल्दी बताइए। हाँ कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। ये होते 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? कौन नहीं है जल्दी बताइए? 37 का फटाफट। नहीं है भाई, भालू अभी भी सुरक्षित है। लास्ट क्वेश्चन हो गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ किस में बच्चों? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? चलिए सीरीज खत्म हो गया 38 का। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये नया चैप्टर आ गया। चलिए अगला चैप्टर है खनिज संसाधन। थक गए क्या? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वीडियो रोक के पानी पी लीजिए, लेकिन थकना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक आज छोड़ेंगे नहीं। थकना है, अभी पूरा करना है। चलिए पानी पी लिए, लगाइए पहला सवाल स्क्रीन पे। किस खनिजों को उद्योग की जननी कहा जाता है बताइए? कौन सा खनिज इसको उद्योग का जननी कहा जाता है? बताए थे उद्योग, उद्योग यानी कोई भी उद्योग, इसका बेसिक चीज क्या है? इसको उद्योग का जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किस उद्योग का जननी कहा जाता है? जल्दी बताइए। चलिए एक चैप्टर कर लो बच्चों, आप छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट चैप्टर है, हम समझ रहे हैं आप उब रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर कर लीजिए ठीक ना। हम सोचे एक ही पार्ट पूरा खत्म कर दे, लेकिन आप चाह रहे नहीं, एक चैप्टर कर लेते हैं, एक नेक्स्ट पार्ट कल बना देंगे, कल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए बताइए फटाफट। पहला, किस उद्योग को जननी कहा जाता है? जल्दी बताइए। लोहा को। आंसर क्या बच्चों? लोहा। लोहा जो है जिसको उद्योग का जननी कहा जाता है, क्योंकि लोहा के बिना कुछ भी संभव ही नहीं। देखिए ना गौर से, लोहा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है, क्योंकि लोहा का आविष्कार के बाद ही उद्योग रफ्तार पकड़ा था। चलिए सेकेंड सवाल बताइए। जल्दी पढ़िए सेकेंड। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है भाई? एल्युमिनियम जैसे दिए, आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, ऑप्शन डी। तो एल्युमिनियम का एस होता है बॉक्साइट, जानते हैं ना आप लोग, केमिस्ट्री पढ़े हैं। चलिए बताइए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी? यदि 1 टन मुझे इस्पात बनाना है, कितना लगेगा? देखो 18 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 1 टन इस्पात बनाने में कितना खनिज लगेगा? कितना लगेगा बच्चों? 10 kg। चलिए बताइए, पायराइट किस प्रकार का खनिज है बताइए? जल्दी रहे, पायराइट। चौथा सवाल। हाँ बच्चों, धात्विक। सही दे रहे हैं आंसर आप लोग। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल क्या होगा? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, पचमा का सीमेंट उद्योग कौन सा? चूना पत्थर। सही दे रहे हैं, फटाफट दे रहे हैं। अरे गर्दा उड़ा दिया हम लोग। चूना पत्थर। ये बताइए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात लौह उत्पादक राज्य है? बताइए छठा का सवाल। कौन है बच्चों? कर्नाटक। सही दे रहे हैं। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चा माल के रूप में किसका होता है बताइए? चूना पत्थर अभी एडजस्ट किए हैं, किसका हो? चूना पत्थर सीमेंट का। कहा है ऑप्शन? ऑप्शन ये नुकाया हुआ है।
अगला बताइए, बिहार झारखंड में किस देश से कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन करता है? तो बिहार झारखंड दोनों मिल के पूछ रहा है पूरे देश का कितना प्रतिशत करेगा अवरक उत्पादन करता है? 8वां का। हाँ बच्चों 80। हाँ भाई, क्योंकि पूरा अवरक झारखंड के पास ही है, झारखंड के पास पूरा अवरक है, सबसे अधिक उत्पादन झारखंड ही कर देता है, और दोनों मिलकर 80% करते, कम थोड़ी ना भाई। बताइए 9वां नंबर, इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उत्पादन है? लौह युक्त, जल्दी बताइए लौह युक्त कौन सा होगा? 9वां। हाँ बच्चों मैग्नीज। चलिए बताइए 10वां नंबर स्क्रीन पे लग गया। निम्नलिखित में कौन अधात्विक, देखो धात्विक में क्या होता है? जिसमें धातु का गुण होगा, यानी वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसको धात्विक कहते हैं, और वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसको अधात्विक कहते हैं, है कि नहीं? अब बताइए धातु और धातु क्या है? तो धातु वे पदार्थ है जो क्या कहते हैं, चोट को सह सकते हैं, आघात वर्धनीय होता है, तन्य होता है कि नहीं? और जो अधातु होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, मारने पर टूट जाएगा, है कि नहीं? धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। तो बताइए फटाफट, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक पूछ रहा है, अधात्विक। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बच्चा अधातु है, समझ गए ना? ग्रेफाइट अधातु है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये भले अधातु है, समझ गए? ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा साइंस में, विद्युत का सुचालक। कोई दिक्कत? ऐसे माना जाता है कि जो अधातु होते हैं विद्युत का कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट का अपवाद है वो, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए 11 नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 11 के बच्चों तृतीय स्थान है। बताइए 12 नंबर, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? चलिए बताइए 12 का 125 करोड़। कितना है बच्चों? ध्यान रखिएगा 125 करोड़ टन। उड़ीसा किस खनिज का सबसे उत्पादक है? उड़ीसा, क्योंकि बच्चों उड़ीसा जो है, नहीं 3 का नहीं होगा बच्चों, मैग्नीज का। चलिए बताइए 14 नंबर, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के होता है? 100। चलिए बताइए फटाफट, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? ये ले फिजिक्स शुरू हो गया, समझ गए ना? फिजिक्स शुरू हो गया भाई, मेरे मजाक की ज्योग्राफी में क्वेश्चन दे दिया है वो। बताइए 16 नंबर, देश में उत्पादित कुल मैग्नीज कितना प्रतिशत निर्यात कर देता है? निर्यात 20%। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? जल्दी बताइए, जो एरोप्लेन बनता है ना वायुयान, कि कौन सा धातु से बनता है? हाँ बच्चों सोना, शीशा। चलिए होमवर्क सब बताएंगे, इजी जीके क्वेश्चन है। बताइए 18, बताइए 18। कुछ बच्चों से होमवर्क दे दी बनता नहीं है, चलो दे ही देते हैं। कौन सा आंसर होगा बताओ वायुयान में? इसका एंटी होगा, चलो बता ही दिए हैं। ये बताइए, न्यूक्लियस नहीं है, लौह हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट सब है, एंथ्रासाइट नहीं बच्चों, क्योंकि ये कोयला का है। किसका है? कोयला का प्रकार है, समझ गए? एंथ्रासाइट क्या? कोयला का प्रकार है। चलिए बताइए, बंगाल रूबी किस खनिज का सर्वोत्तम कोटि है? जी किसका? बंगाल अभ्रक का। ये बताइए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कौन सा है? कहां पर? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहां है? 20 का बताइए, 20 का। कहां बच्चों? उड़ीसा में।
ये बताइए, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में? कुद्रेमुख जो है किस राज्य में, किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक में, क्योंकि अधिकतर लौह अयस्क जो है ना कर्नाटक में, क्योंकि लोहा के उत्पादन में कर्नाटक आगे चलता है। तुक्का मारेंगे भी सही कर सकते हैं। चलिए बताइए, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे उत्पादक देश राज्य उड़ीसा है? जस्ट बताए थे उड़ीसा। उड़ीसा किस में है? मैग्नीज में है। ये बताइए 23। हाँ बच्चों 22 का, 22 का ये होता सही है। 23 का प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? वही नहीं पता, साइंस क्वेश्चन, जिप्सम से बनाया जाता है। अच्छा जानते हैं तो क्वेश्चन बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा? जो बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट में, उसे हम गिफ्ट देंगे क्लास में लाकर, समझ गए? और जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे उनको भी गिफ्ट देंगे। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी कमेंट में लिखो। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये बताइए, भारत में कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? उड़ीसा में पूछ रहा कितना प्रतिशत है उड़ीसा में? 95% है बच्चों। ये बताइए, मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। ये क्वेश्चन 26 तो देखते हैं, बना सकते हैं, एल्युमिनियम लिखा हुआ। बताइए 26 का जो देख तो बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम मेन आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। केमिस्ट्री पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में काम कर जाएगा। चलिए बताइए फटाफट, कोलार के खाने किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। 27 का, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, पावर में रहिए, पावर। 27 के बोलिए। 27 का क्या होगा बच्चों? सोना। 27 का भी। ये बताइए, दिल्ली राजहारा किस खनिज के उत्पादन में केंद्र है? किसका केंद्र है? लोहा का बच्चों, लोहा का। किसका होगा? लोहा। ऑप्शन ए। चलिए बताओ 29, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? ये सवाल मस्त है, ये सवाल एग्जाम में आया भी है। 29 का, अवसादी चट्टान बच्चों, जैसे दिया समझ गए, जमाव जैसे वर्ड दिया अवसादी, अवसादी सबसे नीचे होता है, समझ गए? जमाव। बताइए, इनमें किस खनिज का विश्व व्यापार काफी कम होता है? किसका व्यापार सबसे कम होता है बच्चों? बॉक्साइट का। इसका ए। ये बताइए, भी सवाल पूछा हुआ बोर्ड में कि खेतरी और मल्ज खंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? खेतरी पूछ रहा है, खेतरी ये पूछा हुआ है, किसके लिए जाना जाता है? 31 में किसके बच्चों? तांबा के लिए। खेतरी तांबा के लिए, याद कीजिएगा, खेतरी किसके लिए? तांबा के लिए। इनमें कौन सा खनिज का उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? यानी कौन सा खनिज है जो हाई लेवल टेम्परेचर भी नहीं गलता है? हाँ बच्चों, टंगस्टन। बताए थे ना, जो विद्युत बल्ब होता है इसका फिलामेंट किसका? टंगस्टन का। कितना टेम्परेचर गलवे नहीं करता, क्योंकि गलनांक ज्यादा होता है कि नहीं? अब विद्युत बल्ब का यही होता है फिलामेंट, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट लगा टंगस्टन का होता है। ये बताइए 33 नंबर, जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए, समय पास नहीं करना है, जितना जल्दी बना सकते हैं। हाँ बच्चों, इनमें कौन सा लौह अयस्क नहीं है? 3 नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 34, निम्नांकित में किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं होता? नहीं होता, निर्यात भारत में नहीं होता। किसका चीज भारत में नहीं होता? जल्दी बताइए, भारत में क्या नहीं आता है? हाँ बच्चों, गंधक। गंधक नहीं आता, बाकी भारत में निर्यात हुआ। मैग्नीजी भी करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, गंधक का नहीं होता है। जल्दी बताइए 35 नंबर, निम्नांकित में कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? अकार्बनिक खनिज नहीं है 35 में, जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, कोयला। कोयला नहीं है, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी।
चलिए 36, ये जस्ट किए हैं। उद्योग का जननी किसको कहा जाता है? लोहा, है ना। 36, उद्योग का जननी किसको? लोहा को। चलिए 37, विश्व के लौह अयस्क देशों में भारत का कितना स्थान है? कौन सा है? 37 का बताइए कौन सा स्थान है बच्चों? 5वां स्थान है, सही बता रहे हैं आप लोग, 5वां। चलिए 38 बताइए, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कौन नहीं है बच्चों भाई? हाँ बच्चों, सी, तमिलनाडु। कोई दिक्कत? चलिए 39 पे आ जाइए। बेलाडीला किसके लिए भाई? एक जगह है लिखिए बेलाडीला। बेलाडीला खान किसके लिए है? सबको पता ही है। बेलाडीला किसके लिए? जल्दी बताइए। लोह के लिए। क्योंकि जाके एक जब 10th कर ली, 12th तब कहानी पढ़ना बेलाडीला लोहे खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोहा का खान है, समझ गए ना। बेलाडीला में लोहा का खान सब है। चलिए 40 नंबर बताइए, ये मस्त है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। 40 का मैग्नेटाइट कहा जाता है बच्चों, मैग्नेटाइट, याद कर लीजिएगा इसको। ये बताइए, झारखंड का कोडरमा, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए है? जल्दी बताइए। झारखंड कोडरमा किसके लिए है बच्चों? किसके लिए है? लोहा। 41 का सी है, देख लेते हैं जी। 41 का सी है बच्चों। 42, हाँ 42 में आ जाइए। बताइए 42, निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, समझ गए। ग्रेफाइट है भाई। कौन नहीं? जल्दी बताइए 42 का। 42, चलिए अभी जस्ट बताए थे अधात्विक। होमवर्क में एक सवाल कम से कम रख लो भाई। चलिए जल्दी बताइए। 43, किस खनिज भारत का सुसंपन्न है? यानी कौन सा खनिज जिसमें भारत में पूरा भरपूर मात्रा में? जल्दी बताइए कौन सा खनिज है? 43, हाँ बच्चों लोहा। ये हम लोगों में सुसंपन्न है, यानी पूरा भरा पड़ा है, भंडार है इसका। ये बताइए 44 नंबर। गोवा के संगलियम में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। 44 का डी। ये बताइए 44 का डी है, सही है। 45 बताइए। 45, खनन करने की कितनी विधि होती है? 3। चलिए खत्म हो गया। चैप्टर 5 तक कर लिए बच्चों। थोड़ा सा बच गया, बोलिएगा तो भी करवा देंगे। लेकिन पीछे वाले जो लड़का बैठा हुआ है ऑफलाइन वाला सब, वो हल्ला कर रहा है कि सर आप थक गए, रहने दीजिए। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन वाले भी थक गए होंगे, तो कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट कल ला देंगे, कल हम लोग खत्म करेंगे, कोई दिक्कत। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 लेके आएंगे। अब पूरे ज्योग्राफी को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके आप दोस्तों को बताइए, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, क्योंकि पूरे ज्योग्राफी एक क्लास में हो गया। अब क्या चाहिए इसको, है कि नहीं? इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा बुक है, इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। इतना मेहनत किए ताकि आप सभी को फायदा होना चाहिए, है कि नहीं? तो सारे बच्चा शेयर कर देंगे। और हाँ, आज दबा के सब्सक्राइब करेंगे। आज कम से कम, समझ गए ना, जितना सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल और ज्यादा आगे बढ़े और हम लोग लाइव आए और आप समझ गए ना, सारे वीडियो को एक साथ आपके साथ जुड़ सके और आप एक साथ मजा आ जाए पढ़ने में हम लोगों का, है कि नहीं? आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो अभी तक भी नहीं जुड़ पाए उनके पास वीडियो भेज दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें, है कि नहीं? क्योंकि बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, ताकि आपका फायदा हो सके। मेहनत लगा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग रिजल्ट आ गया, बस वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए कल पार्ट 2 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे कल पार्ट 2 के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारा सवाल किए हम लोग, तो हो सके कुछ भूल भी गए होंगे, तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे YouTube चैनल देखते रहिए। चलिए आज के लिए जय हिंद।